Vimal presents Cyber War, her screen crime scene streaming free on Voot. Download the app now. पहली सुर्खी का संबंध है राष्ट्रपति चुनाव से। एनडीए प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू ने आज अपना नामांकन पत्र दाखिल कर दिया। जैसा कि किसी भी चुनाव में होता है, नामांकन के दौरान शक्ति प्रदर्शन हुआ और एनडीए ने इसमें कोई कसर नहीं छोड़ी। प्रधानमंत्री मोदी समेत कैबिनेट के सारे बड़े मंत्री, एनडीए और भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, सांसद और विधायक इस मौके पर इकट्ठा हुए। वादे के मुताबिक बीजू जनता दल के नेता और नवीन कैबिनेट के मंत्री भी आए और साथ में वाईएसआर कांग्रेस के भी। नामांकन के पहले मुर्मू ने संसद परिसर में बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर फूल अर्पित किए थे। दर्शक जानते ही हैं कि राष्ट्रपति चुनाव के लिए प्रत्याशी को 50 प्रस्तावक और 50 प्रस्तावक के समर्थक चाहिए होते हैं। सो प्रधानमंत्री मोदी खुद मुर्मू के प्रस्तावक बने और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह प्रस्ताव के समर्थक। इनके अलावा प्रस्तावकों और समर्थकों में भाजपा, एनडीए के मुख्यमंत्री, हिमाचल, हरियाणा और गुजरात के सांसद और विधायक शामिल थे। एनडीए, बीजेडी और वाईएसआरसीपी के साथ आने के बाद अब मुर्मू का चुनाव लगभग तय माना जा रहा है और मुर्मू की उम्मीदवारी के लिए प्रचार या बातचीत अब भी चल रही है, तो वोटों की संख्या बढ़ सकती है। दर्शक जानते ही हैं कि राष्ट्रपति चुनाव में विपक्ष के उम्मीदवार हैं यशवंत सिन्हा। आज खबर आई कि केंद्र ने सिन्हा को जेड सिक्योरिटी प्रदान कर दी है। अब सीआरपीएफ के हथियारबंद जवान हर वक्त सिन्हा के साथ रहेंगे। खबर है कि वो 27 जून को नामांकन दाखिल करेंगे और उसके बाद प्रचार के लिए निकलेंगे। अगली सुर्खी का संबंध है गुजरात के 2002 के दंगों से। सर्वोच्च न्यायालय ने एसआईटी द्वारा गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी और अन्य को दी गई क्लीन चिट को सही मानते हुए जाकिया जाफरी की याचिका को रद्द कर दिया। 27 फरवरी 2002 को गुजरात के गोधरा में साबरमती एक्सप्रेस के एक डिब्बे को आग लगा दी गई थी, जिसमें जलकर 59 लोगों की मौत हो गई थी। 2002 के गुजरात दंगों के दौरान हुई बर्बरताओं की जांच के लिए सर्वोच्च न्यायालय की निगरानी में एक विशेष जांच दल एसआईटी का गठन हुआ था। ट्रेन जलने के बाद दंगा हुआ था। जिन मामलों की जांच एसआईटी ने की थी उनमें से एक गुलबर्गा सोसाइटी नरसंहार भी था। 28 फरवरी 2002 को दंगाइयों की एक भीड़ ने अहमदाबाद की गुलबर्गा सोसाइटी में 69 लोगों को जिंदा जलाकर मार डाला था। इनमें से एक थे अहमदाबाद के पूर्व सांसद एहसान जाफरी। जाकिया जाफरी इन्हीं की पत्नी हैं। एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट में लिखा था कि एहसान जाफरी ने दंगाइयों की भीड़ पर गोली चलाई। इसके बाद सोसाइटी के खिलाफ हिंसा हुई। एसआईटी ने इस मामले में गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी की कोई भी भूमिका होने से इनकार किया था। एसआईटी की क्लोजर रिपोर्ट को अहमदाबाद की मजिस्ट्रेट कोर्ट ने स्वीकार किया था। 2017 में गुजरात हाईकोर्ट ने भी मजिस्ट्रेट कोर्ट के फैसले को सही पाया था। 2018 में जाकिया जाफरी ने हाईकोर्ट के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। जाकिया ने अपनी याचिका में कहा था कि एसआईटी ने सही तरीके से जांच नहीं की। दिसंबर 2021 में अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था और अब फैसला आया है। जस्टिस एएम खानविलकर की बेंच ने अपने फैसले में कहा कि जाकिया की याचिका में कोई मेरिट नहीं मिला, इसलिए यह याचिका रद्द किए जाने लायक है। तीसरी सुर्खी बनी है नियुक्तियों से। 30 जून को इंटेलिजेंस ब्यूरो के मुखिया अरविंद कुमार का कार्यकाल खत्म हो रहा है। उनकी जगह लेंगे वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी तपन कुमार डेका। डेका फिलहाल आईबी में ही है, ऑपरेशन स्विंग में पदस्थ हैं। इसके अलावा रिसर्च एंड एनालिसिस विंग आरएनएडब्ल्यू के मुखिया के रूप में सामंत गोयल के कार्यकाल को 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। नीति आयोग को भी नए चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मिल गए हैं। इस पद पर नियुक्ति हुई आईएएस अधिकारी परमेश्वरन अय्यर की। अय्यर 2 साल तक इस पद पर रहेंगे। आयोग के मौजूदा सीईओ अमिताभ कांत 30 जून को रिटायर हो रहे हैं, उनका कार्यकाल खत्म हो रहा है। चौथी सुर्खी का संबंध है वरुण गांधी से। आज उन्होंने एक बार फिर से अग्निपथ पर केंद्र की लाइन से हटकर बयान दिया। उन्होंने कहा कि अगर अग्निवीरों को सरकार पेंशन नहीं दे सकती तो वो अपनी पेंशन त्यागने को तैयार हैं। उन्होंने ट्विटर पर सवाल किया कि क्या हम विधायक, सांसद अपनी पेंशन छोड़ ये सुनिश्चित नहीं कर सकते कि अग्निवीरों को पेंशन मिल जाए।